नमस्ते दोस्तों, और आपके पाचन तंत्र के एक रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। हमारा सफर मुंह से शुरू होता है। सोचिए, आप अपने मनपसंद नाश्ते में काट रहे हैं। हमारे दांत छोटे हथौड़ों जैसे होते हैं जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को चबाना या मैस्टिकेशन कहते हैं। लार, हमारे मुंह में पानी जैसा तरल पदार्थ, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लार में एंजाइम्स नामक विशेष रसायन होते हैं। एंजाइम्स हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को सरल शर्करा में तोड़ने में मदद करते हैं। चबाए हुए खाने और लार के इस मिश्रण को बोलुस कहते हैं। अब हमारा बोलुस अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार है। बोलुस एक मांसपेशियों वाली नली से होकर नीचे जाता है जिसे ईसोफेगस कहते हैं। इसे एक फिसलपट्टी की तरह समझो। ईसोफेगस हमारे मुंह को पेट से जोड़ता है। ईसोफेगस में मांसपेशियां लहर जैसी गति में सिकुड़ती और फैलती हैं। इस प्रक्रिया को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस बोलुस को हमारे पेट की ओर धकेलता है। पेट एक मांसपेशियों वाला थैला होता है जहां असली क्रिया शुरू होती है। यह बोलुस को मथता है और इसे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलाता है। गैस्ट्रिक जूसेस बहुत एसिडिक होते हैं। ये जूसेस बोलुस में प्रोटीन्स को तोड़ने में मदद करते हैं। पेट हमारे खाने में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को भी मारता है। अब चलिए अगले चरण पर चलते हैं। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, जिसे अब चाइम कहते हैं, छोटी आंत में प्रवेश करता है। यहीं पर अवशोषण का जादू होता है। छोटी आंत एक लंबी कुंडलित नली होती है। इसके नाम से मूर्ख मत बनो। छोटी आंत वास्तव में हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। विली नामक छोटे उंगली जैसे प्रक्षेपण छोटी आंत की दीवारों पर होते हैं। ये विली अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। चाइम से पोषक तत्व विली से होकर रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। हमारा शरीर तब ऊर्जा और विकास के लिए इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकता है। इसके बाद शेष सामग्री बड़ी आंत में प्रवेश करती है। बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन बहुत चौड़ी होती है। यह हमारी पाचन यात्रा के अंतिम पड़ाव जैसा है। बड़ी आंत बचे हुए कचरे से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है। यह प्रक्रिया कचरे को मल या फेसिस में जमाने में मदद करती है। बड़ी आंत में मददगार बैक्टीरिया भी रहते हैं। ये अनुकूल बैक्टीरिया बचे हुए अपचित भोजन को तोड़ते हैं और विटामिन का उत्पादन करते हैं। अंत में मल को मलाशय में संग्रहित किया जाता है, जो बड़ी आंत का अंतिम भाग है, जब तक कि यह शरीर से निकालने के लिए तैयार न हो जाए। यात्रा तब समाप्त होती है जब मल गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है और आपके पाचन तंत्र के माध्यम से एक शानदार यात्रा यहीं समाप्त होती है।